हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड लास्ट टर्म इज 45। इफ सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इज 120, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन ईपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बेटा? और हमें क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -5। इसका मतलब ए इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है? -5 गिवन है। लास्ट टर्म हमें गिवन है बेटा 45। और हमने क्या लेट किया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी में? एन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 45। ये हो गया हमारे पास ए एन की वैल्यू। ठीक है, ए एन हमें क्या गिवन है यहाँ पे? 45 गिवन है। एंड सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज 120। और हमें यहाँ पे बेटा एस एन क्या गिवन है? एस एन हमें गिवन है 120। क्लियर है? क्योंकि हमने एन लेट किया है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, कि एन नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में। तो सम ऑफ टर्म्स हमें क्या गिवन है? 120 गिवन है। दैट मीन्स एस एन हमें क्या गिवन है? 120 गिवन है। क्लियर है बेटा? अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दैट मीन्स एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो एस एन बेटा हमें गिवन है 120। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे बेटा ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और एल क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? ये देखो, एस एन के दो फार्मूले हमने पढ़े हैं। ठीक है, एक तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये दो फार्मूले हमने पढ़े हैं। क्लियर है? ये सेकंड वाला जो है बेटा, ये कहाँ से आया? ये देखो, ये n/2 इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं। क्लियर है? और इतना आप देखें, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होती है? nth टर्म। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही कितनी है? n है। तो ये हमारे पास क्या बन गई? ये लास्ट टर्म बन गई। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस एल। क्लियर है? जो ब्रैकेट में लिखा है 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू है 45। क्लियर है? हमारे पास यहाँ पे क्या है? लास्ट टर्म की वैल्यू है हमारे पास 45। तो यहाँ से बेटा हमारे पास ए की वैल्यू भी है और लास्ट टर्म की वैल्यू भी है। तो हम एन की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? n/2 इंटू ए की वैल्यू पुट करते हैं -5 प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है? वो है बेटा 45। ठीक है, एन टर्म की वैल्यू क्या है? 45। और इक्वल्स में क्या आ गया? इक्वल्स टू में आ गया 120। क्लियर? तो ये n/2 इंटू ये बनेगा बेटा 40 -5 प्लस 45 क्या आएगा? 40। और ये आ गया 120। 2 से 40 20 टाइम्स कट हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया? 120 अपॉन 20। 20 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। 26 का कितना होता है? 120। तो बेटा हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आ गई है? 6। अब हमने क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब बेटा फर्दर मैं इसे यहाँ से सॉल्व करती हूँ। ठीक है, क्लियर? अब बेटा हमें nth टर्म क्या गिवन है? ए एन हमें गिवन है 45। तो ए एन को हम क्या लिखेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? nth टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। a की वैल्यू हमें गिवन है -5 प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं a इक्वल्स टू -5 और n इक्वल्स टू 6। देन वी गेट, ये आएगा बेटा -5 प्लस 6-1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। 6-1 कितना होगा? 5 इंटू डी इक्वल्स टू 45 प्लस 5। -5 को शिफ्ट करेंगे राइट पे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो +5। और ये 5d इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 50।
और डी कितना आ गया 50/5, दैट मीन्स डी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10। क्लियर है? तो हेंस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई हैं 6, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 6, एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया है, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 10। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी is 1/3 of the sum of next 20 terms. If first term is 1, find the sum of 30 terms of this AP. हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दिस AP, दैट मीन्स हमें S30 फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है बेटा 1, क्लियर है, और हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 1/3 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स का मतलब है बेटा S40 माइनस S20। अब आपको ये समझना है कि S40 माइनस S20 हमने कैसे लिखा है। क्लियर है? सपोज A1 A2, ठीक है, अप टू A20, फिर A21 A22 अप टू A40। क्लियर है? S20 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। क्लियर है? इसका क्या मतलब है S20। क्लियर है? और सम ऑफ नेक्स्ट 20 का क्या मतलब है बेटा, A21 से लेकर A40 तक का सम। ठीक है, A21 से लेकर A40 तक का सम। इसका मतलब बेटा हमारे पास जो फार्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला होता है बेटा, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बिगिनिंग से n टर्म्स का जो सम फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे बेटा सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे S40। ठीक है, S40 का क्या मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। ठीक है, क्लियर, और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स आ जाएगा। S40 का मतलब है A1 से लेके A40 तक का सम। ठीक है, और उसमें से हमने क्या माइनस किया है, A1 से लेके A20 तक का सम। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, A21 से लेकर A40 तक का सम रह जाएगा। तो हमने क्या लिखा है बेटा, सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स को हमने लिखा है S40 माइनस S20। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स। तो हमने क्या लिखा है, S20 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, दैट मीन्स S40 माइनस S20 हमने लिखा है सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स को। ठीक है, क्लियर। अब बेटा से फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 3 इंटू S20 इक्वल्स टू क्या बना, S40 माइनस S20। अब ये आ गया 3S20, ये प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो S20 को, ठीक है, राइट में माइनस का है, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या आ गया S40, और ये आ गया बेटा 4 इंटू S20 इक्वल्स टू S40। अब बेटा हमने जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। तो ये आ गया 4 इंटू, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू है 20। ठीक है, तो लिखेंगे 20/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या गिवन है 1, प्लस n क्या है 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? डी हमारे को गिवन नहीं है। ठीक है, डी हमें नहीं गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस डी। और S40 के लिए हम क्या लिखेंगे, 40/2 इंटू 2a की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 20/2 मल्टीप्लाइड में क्या है बेटा 2 प्लस 19d इक्वल्स टू 40/2 इक्वल्स टू 40/2 इंटू 2 प्लस 39d। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से 40 20 टाइम्स कट हो गया। ठीक है,
ये आ गया बेटा 2 इंटू 20 हो गया 40, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 2 प्लस 19d, और यहाँ पे आ गया राइट में 20 इंटू 2 प्लस 39d। अब हम इसे लिख सकते हैं 40/20 इंटू 2 प्लस 19d। हमने क्या किया है, जो राइट में 20 था ना मल्टीप्लाई में, इसे लेफ्ट में शिफ्ट किया तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, और राइट में क्या बचेगा 2 प्लस 39d। क्लियर है। 20 से 40 टू टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा बेटा 2 टू जा 4 प्लस 2 इंटू 19d, ये बनेगा 38d इक्वल्स टू 2 प्लस 39d। क्लियर है। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 38d माइनस 39d इक्वल्स टू 2 माइनस 4, ठीक है, और ये आ गया माइनस डी इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बेटा डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फर्दर बेटा मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। डी हमारे पास क्या आ गया है 2, और ए हमारे पास क्या है 1, ठीक है। हमारे पास बेटा ए की वैल्यू हमें 1 गिवन है, और डी हमारे पास क्या आ गया है 2, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो S30 क्या बनेगा, एस एन का जो फार्मूला है बेटा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का जो फार्मूला है, यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे एन को किससे रिप्लेस करना है 30 से। तो S30 क्या आएगा बेटा 30/2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है 1, प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारे पास क्या आया है 2। क्लियर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 15 इंटू 2 प्लस 29 इंटू 2, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 2 प्लस 29 टू जा होता है 58, और ये आ गया बेटा 15 इंटू 2 प्लस 58 इज 60, और यहाँ से बेटा S30 हमारे पास क्या आ गया 15 इंटू 60 इज 900। क्लियर है। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स हमारे पास क्या आया है 900। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो एपी में हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट वाला जो एंगल है उसका ट्वाइस है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हमें क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट ए माइनस डी ए प्लस डी बी एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। हमने ऐसा ही क्यों लेट किया है, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का जो सम है, ठीक है, जो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है हमारे पास वो क्या होता है 180 डिग्री। और जब कभी हमें तीनों टर्म्स का सम गिवन है, ठीक है, तीन टर्म्स एपी में है, ठीक है, और उनका हमें सम गिवन है, तो हम क्या लेते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। ऐसा हमने क्यों लेना है, जब हम इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे ना तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे और हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ऐसा हमने क्यों लिखा है कि सब, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गई बेटा, और 3a इक्वल्स टू क्या आ गया 180 डिग्री, और यहाँ से बेटा a इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री अपॉन 3, दैट मीन्स a इक्वल्स टू क्या आ गया 60 डिग्री। क्लियर है बेटा। अब हमें क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है बेटा, जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है ए प्लस डी, ये क्या है ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है लीस्ट वाले एंगल का। लीस्ट एंगल कौन सा लिया हमने यहाँ पे ए माइनस डी जो फर्स्ट है, ठीक है, ये लीस्ट एंगल है। क्लियर है। और जो थर्ड वाला है ए प्लस डी, ये क्या है ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल ट्वाइस है किसका, लीस्ट एंगल का। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस डी। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा,
ठीक है, इसमें हम पहले पुट कर लेते हैं a इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया है a की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 60 डिग्री प्लस d इक्वल्स टू 2 इंटू 60 डिग्री माइनस डी। ये बनेगा बेटा 60 डिग्री प्लस डी इक्वल्स टू 2 इंटू 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, माइनस 2d, और ये आ गया d प्लस 2d इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर है, ये आ गया 3d इक्वल्स टू 60 डिग्री, और d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 60 डिग्री बाय 3, दैट मीन्स d इक्वल्स टू आ गया 20 डिग्री। ठीक है, d इक्वल्स टू क्या आ गया 20 डिग्री। फर्दर बेटा मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, तो हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो a माइनस डी क्या बनेगा बेटा, a माइनस डी बनेगा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। क्लियर है, a हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, और a प्लस डी हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑफ the triangle are 40 degree, 60 degree and 80 degree. क्लियर है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। हमें क्या गिवन है बेटा, नाइन्थ टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 0, दैट मीन्स a9 हमें गिवन है 0 की इक्वल। क्लियर है, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बेटा कि A29 इक्वल्स टू क्या है 2 इंटू A19। ठीक है, तो 29th टर्म है वो क्या है ट्वाइस है 19th टर्म की। क्लियर है, दैट मीन्स A29 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 2 इंटू A19, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है, और हमें बेटा जो हमें गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है नाइन्थ टर्म इज 0, तो बेटा जो हमें ये नाइन्थ टर्म गिवन है ना 0, इसी का हमने यूज़ करना है। ठीक है, A9 हमें 0 के इक्वल गिवन है, और A9 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये कैसे लिखा है, जो अर्थ टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी की हेल्प से हमने क्या लिखा है A9 को a प्लस 8d। ये देखो यहाँ पे n को रिप्लेस करते हैं 9 से, तो ये बनेगा A9, और ये बन जाएगा 9 माइनस 1 इज 8। ठीक है, तो A9 क्या बन जाएगा, A9 इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस 8d, तो हमने A9 को क्या लिखा है a प्लस 8d, यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 8d। क्लियर है, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, अब A19 क्या बनेगा बेटा, A19 होगा a प्लस 18d, इसी की हेल्प से, ये फार्मूला है nth टर्म का फार्मूला, इसी की हेल्प से हम A19 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 18d। ठीक है, तो ये a को हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम a को लिख सकते हैं माइनस 8d। ठीक है, प्लस में क्या है 18d, तो ये क्या आ जाएगा 10d। क्लियर है, तो A19 हमारे पास क्या आया है 10d, बट हमें क्या प्रूव करना है कि A29 इक्वल्स टू 2 इंटू A19। क्लियर है, हमें ये प्रूफ करना है, तो A29 क्या बनेगा बेटा, A29 होगा a प्लस 28d, a को हम क्या लिखेंगे माइनस 8d, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, तो ये a को हमने लिखा माइनस 8d प्लस 28d, तो ये हमारे पास आ गया A29 आया बेटा 20d। 20d को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10d लिख सकते हैं। क्लियर है, और बेटा 2 इंटू 10d को हम क्या लिख सकते हैं A19 लिख सकते हैं। क्लियर, तो हम क्या देख रहे हैं कि A29 क्या आ गया, A29 इक्वल्स टू आया 2 इंटू A19, और यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, 29th टर्म क्या है ट्वाइस है 19th टर्म की, यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। क्लियर है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32
and the ratio of the product of first and last terms to the product of two middle terms is 7:15. फाइंड द नंबर्स. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर्स हमें फाइंड करने हैं. क्लियर है? तो हम लेट कर लेते हैं बेटा. लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d be 4 consecutive numbers, 4 consecutive numbers in an AP. हमने यही नंबर क्यों लेट किए बेटा? हमने a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d को ही क्यों लेट किया है? क्योंकि हमें इनका सम गिवन है बेटा 32. क्योंकि बेटा जब हमें सम गिवन है होता है ना, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस 3d प्लस 3d से कैंसिल हो जाएगा, माइनस d प्लस d से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी? a की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? a माइनस 3d है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 2d है. क्लियर है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 2d. क्लियर? तो बेटा अब हमें सबसे पहले क्या करना है? इनको ऐड करना है. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं. ठीक, हमें इन 4 नंबर्स का जो सम है वो क्या गिवन है? 32. तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d, फिर प्लस करना है बेटा a प्लस d और फिर प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू हमें गिवन है 32 प्लस 3d माइनस 3d कैंसिल हो गया, माइनस d प्लस d से कैंसिल हो गया और 4a इक्वल्स टू आया 32 और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा? 32/4 दैट इज 8. क्लियर है? ये हमारे पास 8 आ गया. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड last term to the product of two middle terms. ठीक है? हमें क्या लिखना है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट. ठीक है? और डिवाइड में क्या लिखना है? टू मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट. मिडल टर्म्स क्या है? a माइनस डी और a प्लस डी. क्लियर है? और ये हमें क्या गिवन है? इनका रेशियो 7/15 हमें गिवन है. क्लियर? तो यहाँ पे बेटा ये बनेगा a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d क्या हो जाएगा? a स्केयर माइनस 3d का होल स्केयर डिवाइडेड बाय a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या बनेगा? a स्केयर माइनस डी स्केयर इक्वल्स टू क्या है? 7/15. फर्दर बेटा मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ. यहाँ से ये बनेगा a स्केयर माइनस 9d स्केयर अपॉन a स्केयर माइनस डी स्केयर इक्वल्स टू 7/15. पुट करते हैं बेटा a इक्वल्स टू 8. तो ये आ जाएगा 8 स्केयर माइनस 9d स्केयर अपॉन 8 स्केयर माइनस डी स्केयर इक्वल्स टू क्या है? 7/15. 8 का स्केयर होता है 64 माइनस 9d स्केयर अपॉन 64 माइनस डी स्केयर इक्वल्स टू 7/15. 15 को शिफ्ट करेंगे बेटा लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई में जाएगा. ठीक है? और 64 माइनस डी स्केयर को शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा. ठीक है? क्लियर? तो ये बना बेटा 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, 0 हो गया और 6 कैरी, 15 6 जा 90 और 6 96. ठीक है? 15 को 64 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला? 960 माइनस 15 9 जा होता है बेटा 135 और ये डी स्केयर. ठीक है? 7 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 कैरी हो गया 2, 7 6 जा 42 और 2 44. तो ये आ गया 448 माइनस 7 डी स्केयर. तो माइनस 135 डी स्केयर प्लस 7 डी स्केयर इक्वल्स टू 448 माइनस 960. ठीक है? तो ये बनेगा बेटा माइनस का 128 डी स्केयर इक्वल्स टू ये आएगा माइनस का 512. ठीक है? 10 माइनस 8 इज 2, 5 माइनस 4 इज 1 और 9 माइनस 4 इज 5. क्लियर? तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी स्केयर इक्वल्स टू क्या बना? 512 अपॉन 128. 512 128 से 4 टाइम कैंसिल होगा
और डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 4 और डी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा +-2। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा मैं फर्दर इसके सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अब व्हेन a इक्वल्स टू 8 और d इक्वल्स टू 2, क्लियर है। तो a माइनस 3d क्या हो जाएगा बेटा 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 दैट इज 2, क्लियर है। a माइनस डी क्या बनेगा 8 माइनस 2 दैट इज 6, ठीक है। और a प्लस डी क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 दैट इज 10। a प्लस 3d क्या आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 प्लस 6 दैट इज 14। अब बेटा जब हमारे पास a तो 8 है बट d क्या है -2 है, तो हमारे पास a माइनस 3d क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू -2, ठीक है। d क्या है हमारे पास -2 है, तो ये बनेगा 8 प्लस 6 दैट इज 14, ठीक है। a माइनस डी क्या हो जाएगा 8 माइनस -2 दैट इज 8 प्लस 2, ठीक है। 8 प्लस 2 क्या आ गया 10। नेक्स्ट है बेटा a प्लस डी, नेक्स्ट है बेटा a प्लस डी। a कितना है 8 प्लस d की वैल्यू क्या है -2, तो 8 माइनस 2 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और नेक्स्ट है a प्लस 3d। a हमारे पास कितना है 8 प्लस 3 इंटू -2, तो ये बनेगा बेटा 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो हम क्या देख रहे हैं नंबर्स क्या आ रहे हैं 2, 6, 10 और 14 आ रहे हैं, बट अब रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, क्लियर है। और हमसे क्या पूछा है फाइंड द नंबर्स, तो हम क्या लिखेंगे। इसके बाद बेटा मैं फर्दर से मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हेंस नंबर्स आर क्या आया है बेटे हमारे पास नंबर्स आए हैं 2, 6, 10 एंड 14, क्लियर है बेटा। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।